होता ना, आइए आवाज इनका ये चालू कर रोल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे बीच खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार जौनपुर के जुड़ेंगे हमारे चैनल पे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा और आप हमारे चैनल पे जुड़े हैं। सर ये बताइए, यहाँ का लोकसभा जौनपुर जिस तरह से चुनावी घमासान चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है, क्या चल रहा है? जौनपुर लोकसभा 73 का चुनाव परिणाम, तीनों प्रत्याशी अब घोषित हो चुके हैं और जौनपुर लोकसभा 73 इस समय त्रिकोणीय लड़ाई के पूर्ण रूपेण आकार में आ गया है। तो और यहाँ का किस तरह से क्या राजनीतिक हलचल मचा हुआ, किस तरह से यहाँ पे वोटिंग होने वाली है? 2 लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर, जौनपुर की सीट। जौनपुर 73 की बात की जाए तो जौनपुर 73 में इस समय भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अब इस समय लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में चल रही थी। लेकिन बीच में आज 2 दिन पहले जब श्रीकला धनंजय, जो जिला पंचायत अध्यक्ष है और यहाँ पे पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी है, उनके आ जाने के बाद से यहाँ पे लड़ाई अब त्रिकोणी बन गई है। और त्रिकोणी लड़ाई बनने की वजह से इस बार कांटे की टक्कर है। कौन किस पर भारी पड़ेगा यह नहीं कहा जा सकता। तो एक सवाल मेरा ये, जिस तरह से यहाँ का राजनीतिक में हलचल मचा हुआ है, अगर बात करें सीटों की, यहाँ की क्या गणित बता रही है? जैसे सपा गठबंधन की सीट है और यहाँ पर जिस तरह से अगर बात करें तो बीएसपी भी प्रत्याशी उतार दिए, मायावती जी ने धनंजय सिंह के सर के ऊपर हाथ रख दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये क्या माहौल, क्या बदलाव हुआ है? माहौल बदलाव का मतलब यह है कि धनंजय सिंह के जब श्रीकला धनंजय के आने से अब माहौल काफ़ी रोचक हो गया है। और अब वोटों के समीकरण, जो ध्रुवीकरण हो रहा है, धनंजय सिंह अपने जनपद जौनपुर में एक अपना स्थान रखते हैं और उनके आने से यहाँ पर अब लड़ाई त्रिकोणी है। और परिणाम क्या होंगे ये अभी आने वाला समय बताएगा, अभी नहीं। ये एक सवाल, आप पत्रकार भी हैं, आप पत्रकार जो है जनता की सेवा में रहता है, लोगों के बीच में आप जाते होंगे, कहीं ना कहीं जो वोटरों की जिस तरह से क्या भूमिका चल रही है, किस मुद्दे पर वोट होने वाले हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोग विजिट करते हैं, विजिट के माध्यम से क्या निकल के आ रहा है शहर में? अभी देखिए, अभी सारी चीज़ें नामांकन के बाद आगे चल करके क्लियर होंगी, किस तरह से ध्रुवीकरण हो रहा है, किधर मतदाता जा रहा है। अभी मतदाता जो है बहुत ज़्यादा कुछ कहने की स्थितियों में नहीं बन पा रहा है। जब नामांकन हो जाएगा, नामांकन के बाद जब तस्वीरें फाइनल हो जाएंगी कि हाँ कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है, इसके बाद सारी चीज़ें फाइनल हो पाएंगी। तो किसके सर पे ताज होने वाला, कौन बनेगा प्रधान? ताज के लिए हम लोग ये नहीं कर सकते। ताज के लिए है कि अभी नामांकन के बाद जिस तरह की जब जनता में जो ओपिनियन आएगी उसको हम लोग फिर ओपन करेंगे। तो आप किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं, आप अपना बता सकते हैं? हम लोग यहाँ पे वोट जो है भाई विकास और सारी चीज़ें, बहुत जनपद जौनपुर एकदम समस्याओं से ग्रस्त है। एक सवाल मेरा ये है, दूसरी बात, हम लोग वोट पत्रकारों के हित की जो बात करेगा, पत्रकारों के सम्मान की जो बात करेगा, पत्रकारों की सुरक्षा की जो बात करेगा, पत्रकारों के जितने भी नहीं पेंशन की बात करेगा, हम वोट उसको करेंगे। सर एक सवाल मेरा ये है, यहाँ के जो बात करें तो यहाँ पे मंत्री जी हैं, राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी, खेल युवा मंत्री हैं, उन्होंने किस तरह से विकास किए हैं, क्या कहना चाहिए? विकास की कोई अभी फिलहाल विकास की जो थोड़ी बहुत आई है, लेकिन विकास अभी बहुत जनपद का नहीं हुआ है। और अगर नहीं, और सड़क, बिजली, पानी की बात की जाए तो अभी बहुत ज़्यादा विकास जनपद में नहीं हुआ है। जनपद में विकास की भी आवश्यकता है। और आने वाला समय जो हम लोगों के वोटिंग का, जो पत्रकारों के लिए, मैं पत्रकारों को आह्वान करूंगा कि जो भी पत्रकारों के हित की बात करेगा उसको पत्रकार वोट करे और उसको आह्वान करे। पत्रकार के हित की बात, पत्रकार की सुरक्षा की बात, पत्रकार के सम्मान की बात, पत्रकार उसी को वोट करेगा। जी क्या नाम है सर आपका? मंगला प्रसाद तिवारी। मंगला जी ये बताइए, यहाँ का क्या माहौल चल रहा है, चुनावी किस तरह से माहौल चल रहा है? यहाँ जनता जनार्दन में देखने से लग रहा है, जो हम लोगों के करीबी हैं, जो हम लोग, जिन लोगों से हम लोगों का संबंध है, जो जीत जाने के बाद भी हमको मिलेंगे और हार जाने के बाद भी हमें मिलेंगे, हम उनको टिकट, हम उनको वोट करेंगे, उनको वोटिंग करेंगे, उनका जनाधार अपना देंगे, उनको सम्मान हम करेंगे। जो जीत जाने के बाद भी और हार जाने के बाद भी हम लोगों से दोबारा नहीं मिलने वाला है, उन जनता लोगों का कहना है कि हम उनको वोट नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग
यहाँ रहने वाले ही नहीं है, आज तक नहीं आए जनपद जौनपुर में। आवाज़ वोट के समय ऊपर से आ गए हैं, तो हम उनको नहीं चाहते अपना वोट देने के लिए या अपना समर्थन देने के लिए। ये जनता जनार्दन की बात है, ये सबसे इसके बारे में पूछताछ करने पे समाज में ये पता चलता है कि हम उन लोगों को वोट देंगे जो गरीबी है, जो हम शुरू से विकास किए हैं, जो समय समय पर हम लोगों को किसको वोट करेंगे? वोट करेंगे जो उनके बीच में रह करके उनका विकास किया है। जैसे अभी श्री कला जी आ गई है जिला पंचायत अध्यक्ष, तो वो बहुजन समाज पार्टी से तो टिकट मिला हुआ है। तो जनता जनार्दन कहना है कि हम लोगों को काफी दिन से बीच में उनके पति धनंजय सिंह तमाम काम किए हैं, गरीबों के मसीहा हैं, और नल से लेकर के सड़क से लेकर के और तमाम सुख सुविधा, शादी विवाह में भी तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं देते रहते हैं और समय समय पे उनके घर परिवार से मिलते जुलते रहते हैं। ऐसे लोगों को हम देंगे चाहे जो भी हो। तो ये कारण यहाँ के बीजेपी का भी कृपा शंकर सिंह को उतरे हुए मैदान में, कहीं न कहीं बीजेपी का क्या हाल रहेगा? बीजेपी के बारे में तो सिर्फ ये उनका कोई समय वर्चस्व नहीं चल रहा है। हाँ, उनके बिरादरी के लोग भी उनको वोट देने से मना कर रहे हैं, क्योंकि वो आज यहाँ है, कल मुंबई चले जाएंगे। इसलिए वो इसके पहले कांग्रेस पार्टी से थे और इसके बाद राज्य गृह मंत्री थे वहाँ के, और वो वहाँ पे ही सब रहे हैं। जनपद जौनपुर में उनका कोई रोल नहीं रहा है, न जनपद के लिए कोई जनता जनार्दन उन्होंने कभी मिले, न उनका कभी उन्होंने विकास किया है, न आगे जीत जाने के बाद भी जनता में इस बात का वो है कि वो हमारा विकास करेंगे या हमारे बीच में रहेंगे। इस प्रकार इस वजह से जनता यहाँ की सब नाराज है। जनता का किस तरह से जनादेश देखने को मिलेगा? जनता का जनादेश देखने को इसलिए मिला, उन्होंने कहना है कि देखिए हम लोगों के बीच में जो नहीं रहा है, हम उसके बाद में अपना परिचय पहचान क्या देंगे, वो हमारा कोई लाभ नहीं कर सकते, न किए हैं न करेंगे। इसलिए हम अपना उसी को वोट करेंगे जो हमारे बीच में रहा है, विकास किया है और आगे भी विकास करेंगे। किस मुद्दे पर वोट? विकास पे मुद्दे पे जनता यहाँ का वोट करेगी, और पिक्चर देखने के लिए और ड्रामा देखने के लिए और सिर्फ उनको अधिक से अधिक धन कमा करके भाग जाने के लिए, हीरो बनने के लिए कोई किसी को वोट नहीं करेगा। ये हमारे जनपद जौनपुर के जनता का विचार है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से देख सकते हैं यहाँ के पत्रकारों ने साफ तौर पे बड़ा खुलासा किया है, जिस तरह से बोले कि अगर जो भी मतलब प्रत्याशी उतर हैं जो पत्रकारों के हित के लिए अगर लड़ाई लड़ते हैं, हमारी तमाम समस्याओं के लिए जो पत्रकार जूझते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं, तो पत्रकार उन्हीं को सपोर्ट करें। जिस तरह से यहाँ का त्रिकोण मामला जो चल रहा है, यहाँ का चुनावी माहौल जो है, जिस तरह से अपनी बात ये हमारे चैनल पर रखे हैं, कहीं न कहीं यह यहाँ के पूर्व सांसद पत्नी धनंजय सिंह के आने के बाद जो है जो श्रीकला चुनावी मैदान में उतरी हुई है, कहीं न कहीं ये जो है विपक्ष पर बहुत ही करारा जो है झटका देने वाली प्रयास करेगी, और एक तरह से यहाँ के बहुत बड़ा जनादेश देखने को मिलेगा। जौनपुर लोकसभा जो चुनाव का घमासान जारी है, और यहाँ पे सभी आप सब क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अदा आप हमारे चैनल के लिए जुड़ने के लिए। चैनल के लिए बहुत बहुत हम लोगों की बधाई है। बहुत शुक्रिया अदा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जो है आपका चैनल आगे बढ़ता रहे और हम लोग अपने आगे बढ़ता रहे भाई, हमेशा जो है कि अपना विचार प्रकट करते रहे जनता जनार्दन में। इसका जो है हो गया।